हाँ ये बात तो सही बोले थे। चलो सबसे पहले जो है इस पे ध्यान देते हैं। फूड सिक्योरिटी के बारे में बोला जा रहा है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ही होता है, हम लोगों को घर में सिखाया जाता है कि खाना को सेव करके रखना है। क्यों सेव करके रखना है? क्योंकि कल को जब हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो उस फूड का हेल्प करके हम खाना खा सकते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ अलग अलग स्टोरेज भी बनाया जाता है जिससे हम खाने को आगे चल के सेव करते हैं। शादी वगैरह जब होता है या कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो वहाँ उसको यूज किया जाता है। ठीक है। इंडिया के कल्चर में ही है फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट। और हम एज अ गवर्नमेंट कब सीखे थे कि फूड सिक्योर करना चाहिए? जब बंगाल का फेमाइन आया था 1943 में। लगभग 50 लाख लोग बंगाल से साफ हो गए फेमाइन की वजह से। ठीक है। तब से गवर्नमेंट ने ये मतलब अपने रिजोल्यूशन में रख लिया था कि हम कम से कम जो है फूड कंजर्व करके रखेंगे ताकि आगे चल के बंगाल फेमाइन जैसा इंसिडेंस ना हो जहां हमारे लोगों को खाना ना मिले। तो इसी कंसेप्ट के बिहार पे पूरा ये चैप्टर जो है आगे, जिसमें बोला गया है 1995 में वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेरेशन होता है जिसमें बताया जाता है कि कौन कंट्री कितना फूड अपने पास रखती है, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे उसके उनके लोगों के पास कितना फूड है। ठीक। यहाँ बताया गया था फूड को यदि तुमको चेक करना है फूड सिक्योरिटी कितना है तो सबसे पहले तुमको अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा कि फूड तुम्हारे यहाँ कितना अवेलेबल है। सेकेंड नंबर पे तुमको एक्सेसिबिलिटी देखना पड़ेगा कि फूड तुम्हारे यहाँ है उसको कितने लोगों को मिल सकता है डायरेक्ट। थर्ड नंबर पे अफोर्डेबिलिटी देखना पड़ेगा कि कितना सस्ता फूड है। ठीक है। ये 3 पैरामीटर यदि जज हो जाता है तो हमको फूड सिक्योरिटी के लेवल पे हम हाई जाते हैं। आगे बताया गया है यहाँ पे सभी पर्सन को ये मेक श्योर करना चाहिए कि फूड उनके पास अवेलेबल हो, उनके कैपेसिटी के बिहाफ पे हो जिससे वो बाय कर सकें और कोई बैरियर ना हो, मतलब कोई कठिनाई ना हो फूड को परचेस करने में। ठीक है। आगे आओ। फेमाइन वाला कैरेक्टर बता दिया गया था कि फेमाइन बहुत भयानक था बंगाल वाला। उसमें 50 लाख लोग सफर कर करके मर गए थे। तब से गवर्नमेंट ने सेटबैक लिया कि अब बंगाल फेमाइन जैसा दोबारा फेमाइन जो है इंडिया में नहीं होगा। ठीक है। ये हमारे यहाँ जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो हमारे यहाँ खाना नहीं था, तो इंडिया का पहला प्रायोरिटी यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा फूड को अपने यहाँ कंजर्व करें और सेल्फ सफिशिएंट हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन लाया और उसके थ्रू जो है फूड को बहुत जनरेट किया। ठीक है। जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। अभी तुम देख लोगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सबको बहुत बेनिफिट मिला। यहाँ बहुत ज्यादा जो है भारी मात्रा में फूड यानी क्रॉप का प्रोडक्शन किया गया, उससे फूड को कंजर्व किया गया। आगे आते हैं। यही बंगाल फेमाइन में लोग थे, साफ दिख रहा है भूखमरी में है। ठीक है। तो सभी लोग जो है जब खाना नहीं मिलेगा तो इसी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक। आगे आए थे। यहाँ पे बहुत सारा कहानी और एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। वो अपने काम का भी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को सेलेक्टेड चीजों को ध्यान देना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। A large portion of pregnant and nursing mother and children under the age of 5 years constitute an important segment of food insecurity population। बोला गया है जितनी भी मदर्स प्रेग्नेंट हैं और नर्सिंग मदर्स होती हैं उनको हम बताए थे कि फूड की बहुत कमी रहती है इंडिया में, तो वो बहुत इनसिक्योर होती है। उनको यदि तुम सही लेवल पे न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो बच्चे के हेल्थ पे दिक्कत होगा और जो मदर प्रेगनेंसी से सफर कर रही है उसके हेल्थ पे भी दिक्कत होगा। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी के थ्रू जो गरीब लोग रहते हैं उनको मेक श्योर करती है कि कम से कम 1 महीने तक माँ को और बच्चे को खाना मिले डिलीवरी के बाद। ठीक है। और न्यूट्रिशन वाला खाना मिले। माँ को जितना अच्छा खाना मिलेगा बच्चे तक उतना अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचेगा। तो दोनों के हेल्थ का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट खुद प्लान करती है कि उनको अच्छा फूड वगैरह मिल सके और अवेयरनेस भी रेज करती है कि जहां जहां पे डिलीवरी हुआ है वहां पे स्पेशल केयर किया जाए माँ का, ताकि बच्चे तक भी अच्छे से हेल्थ वगैरह पहुंचे। आगे बोला गया है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे लगभग 11 करोड़ माँ और बच्चे ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योरिटी में रहते हैं, जिनको खाने की बहुत कमी होती है, खास करके उस समय जिस समय उनको रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में। तो इसको जो है सुधारना पड़ेगा। एक कंट्री में जितना ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाएगा हेल्थ पे, उतना ही कंट्री जो है मजबूत होगा। हेल्थ, एजुकेशन और मनी, इन तीनों के ही बिहाफ पे कोई कंट्री मजबूत हो सकती है। ठीक है। इंडिया में तुमको पता है कि इंडिया एक यंग कंट्री है, यहाँ पे युवा सबसे ज्यादा है, तो हमारे यहाँ हेल्थ का जो है दिक्कत कम है, लेकिन हमारे यहाँ पे गरीबी का दिक्कत ज्यादा है। तो हम इस पे काम करके हेल्थ पे बना सकते हैं काम और पैसा भी जनरेट कर सकते हैं।
यहाँ बताया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब ऐसे एरिया है जहां पे फूड इनसिक्योरिटी है। और पॉपुलेशन वाले में हम ये पढ़े थे, यही वो स्टेट है जहां आबादी सबसे ज्यादा है। तो यदि वहां जनसंख्या ज्यादा है तो गरीबी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, क्योंकि नौकरी उतना तुम प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो गरीब सबसे ज्यादा यहीं पे होंगे। आगे आ जाते हैं। ये बताया गया है पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रोनिक हंगर बिकॉज दे हैव वेरी लो इनकम इन टर्न ऑफ। बोला जा रहा है जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको क्रोनिक हंगर हो जाता है। क्यों? तुम गरीब हो, तुम सफिशिएंट अमाउंट में खाना ही नहीं खाओगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा बॉडी जो है अडेप्ट हो जाएगा कम खाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि तुमको भूख ही नहीं लगेगा, ठीक है। और तुम खाना भी खाओगे तो बहुत सेलेक्टेड खाना खाओगे, एक रोटी आधा रोटी, तो उससे तुम्हारे बॉडी को एक रोटी आधे रोटी का आदत हो जाएगा, तो तुमको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तुम वीक हो जाओगे और हमेशा के लिए तुम्हारा हेल्थ जो है सफर करेगा। ये यहाँ पे बताया गया है हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ था। लगभग 44 टन और 30 मिलियन टन जो है वो 2015 में हम लोग क्रॉप फूड ग्रेन को प्रोड्यूस किए हुए थे। टोटल 252 मिलियन इंडिया जो है वो प्रोड्यूस किया था 2015 में, ठीक है। और ये बढ़ करके 2016-17 में 275 मिलियन टन हो गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ था व्हीट में और राइस में। व्हीट वाले केस में तो दिया गया है 26 और 17 के आसपास में, और राइस वाले केस में यहाँ पे दिया गया वेस्ट बंगाल और यूपी में, ठीक है। यहाँ राइस प्रोडक्शन बहुत हुआ था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडिया एम कर रहा था इंडिपेंडेंस के बाद सेल्फ सफिशिएंसी होने का फूड ग्रेन में, मतलब हमारे यहाँ जो है अन्न पैदा हो जाए, इस पे हम लोग काम कर रहे थे। हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, ये सब बता चुके हैं। व्हीट रिवोल्यूशन जो है जुलाई 1968 में आया था, ये याद रखना। उस समय इंदिरा गांधी जी जो थी वो पीएम थी, तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट जो है दिमाग में रखने वाला बात है। एमसीक्यू वगैरह में दिख जाएगा तो पता चलेगा तुमको इंपॉर्टेंस। ये कुछ स्टैटिक्स है जिसमें बताया गया है हम लोग फूड ग्रेन कैसे बने हैं। 1961 वाले में देखो इतना था, 71 में हम इतने पे गए हैं, ऐसे करते करते लास्ट में 19-20 में हमारे पास 297 है। तो हम 80 से 297 लगभग 300 मिलियन टन का सफर जो है वो धीरे धीरे करके तय किए हैं। एक दिन में नहीं हुआ, ये लगभग 40-50 साल चला गया है।